हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं ट्रेन से संबंधित कुछ प्रश्न। इसका एक और वीडियो मैं बना रखा हूं, उसमें कॉन्सेप्ट दिया हूं। आप लोग जाके पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए फिर देखते हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन और इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है मेरा कि 110 मीटर एक रेलगाड़ी 58 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है। उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहे एक व्यक्ति को रेलगाड़ी कितने समय में पार कर लेगी। मैं इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था आपको कि अगर सेम डायरेक्शन होती है, अगर कोई ट्रेन जो इधर को जा रही है, कोई व्यक्ति या कोई दूसरा ट्रेन या कोई भी पार्टिकल अगर इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चाल को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। अगर कोई ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है और दूसरा पार्टिकल कोई इस डायरेक्शन में, मतलब इसको कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में चाल को जोड़ देते हैं और सेम डायरेक्शन में चाल को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ जो मेरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं, तो पता चलता है कि 58 किलोमीटर इसका स्पीड है और उसी दिशा में 4 किलोमीटर पर आवर की गति से एक व्यक्ति जा रहा है। तो यहाँ पर चाल को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 58 में से 4 गया तो 54 किलोमीटर पर आवर, ये मेरा चाल हो गया। और यहाँ पर लेते हैं हम ट्रेन का लेंथ जो कि 110 मीटर है। तो हमको निकालना है टाइम निकालना, चूंकि यहाँ मीटर है, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है। तो मीटर पर सेकंड में इसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि किलोमीटर पर आवर है, मीटर है, इसको तो काट नहीं सकते हैं। तो इसके लिए इसको मीटर बना देते हैं और टाइम को सेकंड में चेंज कर देते हैं। तो उसके लिए हम लोग जानते हैं 5/18 अगर कर दें, अब इसको काट सकते हैं 3 बार में, 18 तिया 54, तो t बराबर हो जाएगा मेरा 110/15। चलिए तो यहाँ से हम लोग टाइम देख लेते हैं, टाइम मेरा कितना टाइम लगेगा। पहले 5 से इसको काट लेते हैं। तो 5 से काटेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 22 और ये मेरा हो जाएगा 3, मतलब टाइम हो गया 7.1/3 सेकेंड में वो पार कर जाएगा। समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ नहीं किए हैं, बस काम यही करना है कि अगर मेरा सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो चाल को माइनस कर लेते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो चाल को प्लस कर देंगे, और डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है। तो यहाँ पर अगर व्यक्ति का डिस्टेंस है तो व्यक्ति का दूरी लेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ लेंगे ट्रेन का लेंथ। चलिए एक अगला क्वेश्चन है मेरा। एक ट्रेन की लंबाई तथा एक प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है। एक ट्रेन है और एक प्लेटफॉर्म है। ट्रेन की जितनी लंबाई है प्लेटफॉर्म की भी लंबाई उतनी ही है। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक ट्रेन उस प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर ली है, तो ट्रेन की लंबाई हमसे पूछा जा रहा है। तो चाल है मेरा 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये d अगर मेरा ट्रेन का लेंथ होगा तो प्लेटफॉर्म का लेंथ भी मेरा d होगा, और 1 मिनट में पार कर रही है। 1 मिनट के लिए हम लोग क्या करते हैं, 60 सेकेंड लिख दें। तो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर मेरा है 60 सेकेंड, तो फिर से इसको क्या कर लेंगे, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे। 90 × 5/18 करते हैं तो d + d/60, 18 × 5 = 90, 5 × 25, 25 × 6 = 150, मतलब 1500 बराबर 2d। तो d हो जाएगा 750 मीटर। प्लेटफॉर्म की भी लंबाई 750 मीटर और ट्रेन का भी लंबाई 750 मीटर। उम्मीद है समझ में आया होगा। यहाँ पर d और d क्यों किए, क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो में हम बता रखे हैं कि हमेशा अगर आपके पास एक ट्रेन हो जिसका कोई लेंथ होगा और वो अगर
किसी प्लेटफॉर्म को पार करता है, किसी ब्रिज को पार करता है, या किसी सुरंग को पार करता है, तो उसका लेंथ हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, विपरीत दिशा में जा रही दो रेलगाड़ी की चाल समान है। जा रही है विपरीत दिशा में और उसका चाल भी समान है। यदि उसमें से प्रत्येक की लंबाई 180 मीटर है तथा वो एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्रत्येक की चाल कितनी किलोमीटर पर आवर है। विपरीत दिशा में जा रही है तो चाल को क्या करेंगे, विपरीत दिशा में अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो चाल को हम लोग जोड़ देते हैं। अगर एक का चाल अगर मेरा v है तो दूसरा का चाल भी v हो जाएगा, तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा 2v, और डिस्टेंस तो हमेशा जुटता ही है। तो दोनों ट्रेन, एक ट्रेन का मेरा लेंथ है 180, तो दो ट्रेन का 360 मीटर, और पार करता है कितना देर में 18 सेकंड में। तो इसका जो v आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा। तो 2v बराबर 20 मीटर पर सेकंड, तो v बराबर 10 मीटर पर सेकंड। दोनों का चाल कितना है 10 मीटर पर सेकंड। अगर यहीं पर इसको बोला जाए नहीं आप किलोमीटर पर आवर में आंसर दीजिए, तो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग करेंगे 18/5, मतलब 36 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में ये और किलोमीटर पर आवर में मेरा आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन एक देखते हैं। क्वेश्चन है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से विपरीत दिशा में चलती हुई एक रेलगाड़ी एक दूसरे को 20 सेकंड में पार कर जाती है। यदि उसमें से एक ट्रेन की लंबाई 380 मीटर हो तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है। फिर से विपरीत दिशा का मतलब होता है कि चाल को जोड़ना है। चाल को जोड़ना है तो 50 और 40 कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक ट्रेन का लेंथ अगर 380 है तो दूसरे का मान लेते हैं उसका लेंथ d होगा, और वो एक दूसरे को 20 सेकंड में पार कर जाती है। यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिएगा, सेकंड है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर इसको 5/18 करते हैं, 380 प्लस d/20, तो 18 पंचे 90, 25 25 को 20 से अगर गुना करेंगे तो 500 होता है। तो d बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 500 में से 380 घट जाएगा, 120 मीटर लंबा मेरा दूसरा ट्रेन का लेंथ होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या इसमें कुछ नहीं करना, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। दूरी क्या लेना है, अगर दो ट्रेन है तो दोनों ट्रेन की दूरी को जोड़ देना है। चाल कैसे लेना है, अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो उसका चाल माइनस कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में चाल अगर जा रही है तो उसका चाल प्लस कर देंगे। बस वही पुराना वाला फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। दो ट्रेन है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से सामान्य दिशा में चल रही है। इसमें तीव्र गति से चलती हुई एक ट्रेन धीमी गति से चलती हुई ट्रेन में बैठे एक आदमी को 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो तीव्र गति वाले ट्रेन की लंबाई कितनी है। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें बोल रहा है, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे ना, तो बोल रहा था क्या, जो एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रही है, मतलब पार कर रही है, तो इतना समय लग रहा है। लेकिन जब भी अगर आपको ये बोला जाए कि उस ट्रेन में कोई एक ट्रेन में अगर कोई आदमी बैठा है, तो हमें जिस ट्रेन में बैठा हुआ आदमी है उसकी लेंथ से कोई मतलब नहीं है, उसका लेंथ हम नहीं लेंगे। बस दिमाग में इस बात को रखिएगा, क्योंकि जो व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ है वो सिर्फ सामने वाले ट्रेन को, बगल वाले ट्रेन को क्रॉस होते हुए देख रही है। हाँ, चाल में फिर अगर अपोजिट है चाल तो जोड़ेंगे, और सेम डायरेक्शन में है तो चाल को घटाएंगे। लेकिन जिस ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति है उस ट्रेन के लेंथ को नहीं लेना है। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए।
तो यहाँ जो मेरा क्वेश्चन कर रहा है कि 60 और 30 का जो स्पीड है और समान दिशा में जा रहा है, तो दोनों का चाल कितना हो जाएगा 30। 60 में से 30 गया तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और कह रहा है कि 9 सेकंड में पार कर जाता है। तो हमको एक ही ट्रेन का लेंथ लेना है, दूसरा में जो व्यक्ति बैठा है वो व्यक्ति को पार कर रहा है, वो व्यक्ति जो देख रहा है उस व्यक्ति को वो पार कर रहा है। ठीक, ये जो मेरा 9 सेकंड है, उस 9 सेकंड में किसको पार किया? ट्रेन को नहीं, वो जो आदमी देख रहा है वो देखा कि 9 सेकंड में वो ट्रेन पार हो गई। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे दूसरा ट्रेन का लेंथ नहीं लेना है। तो यहाँ से हमें डी निकल जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पर मीटर पर सेकंड। क्या करेंगे? 30 गुने 5/18 बराबर d/9। 9 से इसको काट दे, 2 से 15, 15 पचे 75 मीटर उस ट्रेन का लेंथ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, एक बार और थोड़ा देख लेते हैं रिवीजन कि अगर 2 ट्रेन क्रॉस कर रहे हैं और उसमें से एक ट्रेन में अगर कोई व्यक्ति बैठा है और वो बता रहा है कि हाँ हमने देखा कि दूसरी ट्रेन 9 सेकंड में पार कर गई या फलाने सेकंड में पार कर गई, तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि वो व्यक्ति 9 सेकंड में देखा पार करते हुए, ना कि पूरा ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है। ठीक, तो इसके लिए हमें जो सामने वाला ट्रेन जो गुजर रही है ट्रेन, सिर्फ उसी का लेंथ डी मानना है, न कि जिस ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति है उसका लेंथ मानना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 रेलगाड़ियां 70 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 34 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। तीव्र गति से चलने वाली गाड़ी धीमी गति से चलने वाली गाड़ी में बैठे हुए एक आदमी को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो तीव्र गति के ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर एक ही दिशा है, समान दिशा है, एक का चाल 70 है, एक का चाल 34 है, तो दोनों का अंतर हो जाएगा 36। तो चाल मेरा मिल गया 36, ट्रेन का लेंथ निकालना है और 18 सेकंड में इसको पार कर जाती है। सेकंड है, किलोमीटर पर आवर है, तो इसको बना लेते हैं मीटर पर सेकंड। 18 से 18 काट दीजिए, डी बराबर 6 5 30 के 0 हासिल 3, 6 3 18 3, 210 मीटर उस एक्सप्रेस ट्रेन का लेंथ है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। कोई झंझट नहीं है, आसानी से चाल बराबर दूरी बट्टा समय पे बैठाइए। कोई ट्रिक कोई फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है। बेसिक चाल बराबर दूरी बट्टा समय बच्चों को भी पता होता है इतना। हाँ, ध्यान बस इतना ही रखना है कि किलोमीटर पर आवर है, सेकंड है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं अगला। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि 132 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है कि 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो कि 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार करेगी। तो 132 मेरा जो चाल है वो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और मेरा दूरी जो है 110 और 165 दोनों मीटर में है। तो हम क्या करेंगे, इसको 5/18 कर देंगे, तो अभी ये भी बन गया मीटर पर सेकंड, ये भी बन गया मीटर, तो आंसर आ जाएगा मेरा सेकंड में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 132 गुने 5/18 बराबर 5 7 2। इसको देखिए, इसको 11 से काट सकते हैं। 11 12 बार में, 11 25 बार में, तो टी मेरा हो गया 18 गुने 25 और नीचे 12 गुने 5। 5 से इसको कर दीजिए 5, 6 से 3 और 6 से 2, 15/2 मतलब 7.5 सेकेंड। 7.5 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। चलिए एक और क्वेश्चन देखा जाए, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है, इसकी लंबाई कितनी है। देखिए अब क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में। कोई रेलगाड़ी है जिसकी चाल अगर भी है किसी खंभे को पार करने में अगर 15 सेकंड लेती है तो ट्रेन का लेंथ होगा मेरा d। ठीक, अब अगला कंडीशन मेरा कह रहा है कि 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में, तो 100 ट्रेन वही है तो चाल वही रहेगा। 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है, ट्रेन वही है तो दूरी भी ट्रेन का लेंथ वही रहेगा और इसको पार कर जाती है मेरा 25 सेकंड में। मैं एक क्वेश्चन इस थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, फिर शॉर्टकट में कैसे बनाया जाए इसको मैं बताता हूँ। ठीक है, अगर मेरा ये LHS पोर्शन बराबर है तो RHS पोर्शन भी मेरा बराबर होगा 100 + d/25। इसको 5 से काट दीजिएगा तो 3 और ये 5d, यहाँ जाएगा 3 तो यहाँ पे 2d बराबर 300, तो d बराबर 150 मीटर। उम्मीद है समझ में आया होगा। और यहाँ पर हम लोग निकालना था हमें ट्रेन की लंबाई। अब एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पर अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन बोला जाता है कि कोई एक ही ट्रेन है वो किसी भी खंभे को पार करती है और वही ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो यहाँ पर दो चीज़ मेरा कांस्टेंट मिलता है। पहला कि चाल मेरा कांस्टेंट होगा, दूसरा कि दूरी मेरा समान होगा। d जो लिखेंगे ट्रेन का लेंथ वहाँ पर एक समान होगा। तो इसको हम सीधा अगर इस बात को आप समझ रहे होंगे, अगर चाल बराबर d1/t1 हो जाए, फिर वही चाल बराबर d2/t2 हो जाए, तो d1/t1 बराबर d2/t2 लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से मेरा ये दूरी जो है सो 15 सेकंड में पार करता है और ये दूरी जो मेरा है 100 + d का जो दूरी है वो 25 सेकंड में पार करता है। और इस लाइन को लिख करके आप यहाँ से 1 से 2 लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं फिर एक और क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 125 मीटर लंबे रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 5 किलोमीटर प्रति आवर की गति से भागे जा रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की चाल कितना है। रेलगाड़ी का लेंथ दे दिया 125 और 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जो अपनी ही दिशा में, अपनी दिशा में मतलब क्या, जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में वो भी जा रहा है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको कहते हैं सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन के लिए हम लोग चाल को घटा लेते हैं। तो चाल के लिए क्या करेंगे, हमें ट्रेन का तो चाल पता नहीं है तो इसका मान लेते हैं v, और चाल घटाना है, चाल घटाना है तो कौन सा 5, तो ये मेरा टोटल चाल हो गया। अब हमें निकालना है दूरी, देखना है दूरी क्या होगा, तो 125 मीटर, चूंकि व्यक्ति है तो व्यक्ति का हम लोग लेंथ नहीं लेते हैं, तो इसलिए ट्रेन का जो लेंथ है 125 मीटर, ये है मीटर, ठीक है, और सेकंड 25 सेकंड में, तो यहाँ पर जो मेरा है मीटर पर सेकंड और 5 क्या है किलोमीटर पर आवर, तो इसको ना हम किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेते हैं। तो v-5 बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं 5 मीटर पर सेकंड 18/5, 5 से 5 कट गया तो v बराबर 23 किलोमीटर पर आवर मेरा आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। और इसमें ना ट्रेन वाले क्वेश्चन में ना कुछ क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन और मैं लेके आऊँगा जो कि थोड़ा सा उसमें समझने की आवश्यकता है। कोई स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर जाती है, कोई ट्रेन 6 बजे खुलती है, कोई दूसरी तरफ से 6:30 बजे खुलेगी, तो उस तरह का कुछ क्वेश्चन है, उसको मैं कल वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखें और इससे पहले वाले वीडियो को भी देखें और अच्छे तरह से समझें,
ताकि अगले वाले वीडियो में आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद।